सृष्टि माने ये शरीर की रचना, आंखों के सामने ये संसार, जिस गृहस्थी में तुम रह रहे हो, ये भगवान की रचना है। आंखों के सामने ये संसार भगवान की रचना है। यही रचना ये शरीर है, भगवान का स्वरूप है। हमारी अपनी अपनी गृहस्थी भगवान का स्वरूप है, उसकी सृष्टि है। इस संसार में तुम्हारी गृहस्थी रूपी संसार में भगवान का वास है। ये भगवान का रूप है, ये भगवान का रूप, ये भगवान का रूप, ये भगवान का रूप, ये भगवान का, सब भगवान का रूप है। अपनी अपनी दृष्टि देखो, सब भगवान का रूप है। अब इस भगवान के रूप को, इन आंखों के सामने भगवान के रूप को, इसमें कुकर्म क्यों कर रहे हो, इसमें कुकर्म क्यों कर रहे हो, इसमें बुरे कर्म क्यों कर रहे हो, अपनी गृहस्थी में बुरे कर्म क्यों कर रहे हो, अपनी गृहस्थी में भूल क्यों क्यों पैदा कर रहे हो, अपने शरीर के अंदर, अपनी सृष्टि भगवान के स्वरूप के अंदर भूल क्यों पैदा कर रहे हो, अज्ञानता क्यों पैदा कर रहे हो, क्यों आंखों के सामने संसार में अपने कामों में भूल कर रहे हो, अपने व्यवसाय में भूल कर रहे हो, अपने यार रिश्तेदारियों में भूल कर रहे हो, तुम क्यों भूल कर रहे हो? ये सब भगवान का रूप है, जो तुम्हारी आंखों के सामने है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। और भूल में अपना विनाश करता चला जाता है आदमी। ये एक घर की बात नहीं, इस धरती पर हर घर की बात है कि भूल में अपने घर का, अपने संसार का, अपने शरीर का अंत करता चला जाता है, बुराई में लिप्त होकर के, कलयुगी मन भाव विचार बुद्धि बना करके। कलयुगी माने बुरी आदत, माने कुकर्म, कुकर्मों के साथ, बुरे अंतःकरण के साथ, बुरे मन के साथ, बाह्य आवरण बुरा, ज्ञानेंद्रिय बुरी, देखना बुरा, सुनना बुरा, खाना बुरा, स्पर्श बुरा, सब कुछ बुरा ही बुरा। ना ज्ञानेंद्रिय शुद्ध, ना कर्मेंद्रिय शुद्ध, तो फिर मन कैसे शुद्ध होगा? फिर मन कैसे शुद्ध होगा? जिसका मन शुद्ध नहीं, उसका कुछ भी शुद्ध नहीं, उसका जन्म शुद्ध नहीं, उसका जीवन शुद्ध नहीं, उसका जन्म मरण शुद्ध नहीं, अगला जन्म भी शुद्ध नहीं, जिसका मन शुद्ध। इसलिए सबसे मुख्य बात है, भगवान के इस संसार में, भगवान की इस सृष्टि में, गृहस्थी में मन शुद्ध रहे। अगर मन शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध, वहां भगवान का सहारा मिलेगा, वहां भगवान का साथ मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, वहां आनंद मिलेगा, वहां सभी मोक्ष हो जाएंगे। छुटकारा इस कलयुगी संसार से, भगवान की माया से छुटकारा, इन दुख दर्दों से छुटकारा। जो अपने अपने मन को शुद्ध रख सकता है, खुश रख सकता है, जो अपने मन को पवित्र रख सकता है, उसका इन बुराइयों से छुटकारा हो जाए। हो जाएगा नहीं? मन चंगा तो कटोटी में गंगा, मन चंगा तो खटोटी में गंगा, मुक्ति आ जाती है, मोक्ष आ जाता है। मुक्ति माने छुटकारा, इस संसार के कुकर्मों से छुटकारा। आदमी कलयुग को धारण करके न्यून होता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, भाग्य से गिरता चला जा रहा है, गिरता चला। कलयुगी मन से जो परिणाम बन रहा है, भाग बन रहा है, उससे गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, धक्के खा रहा है, मन अशांत हो रहा है, पता ही नहीं उसको। ये जो तुम भाग्य को गिरा रहे हो,
मन की अशुद्धि से, अपवित्रता से, कलयुग से, कुकर्मों से जो मन को खराब कर रहे हो, इससे तुम्हारा भाग्य गिर रहा है। और ये गिर करके हर पल भाग्य तुम्हारे शरीर को मिल रहा है लौट करके। ये प्रकाश है, ये प्रकाश तुम्हारे शरीर को लौट के मिल रहा है। वैसा ही शरीर फिर परिवर्तन में आता चला जा रहा है हर पल हर सेकंड। इसलिए इस भाग्य को ऊपर उठाओ ना। केवल एक ही इसका उपाय है, मन पवित्र कर। मन पवित्र कैसे होगा? बाहर की तरफ ये आंख कान सारे 9 दरवाजे बाहर की तरफ खुले हुए हैं। इनसे शुद्ध शुद्ध सामग्री लो, इनसे शुद्ध शुद्ध सामग्री लो। अपने घर में जल्दी उठो, शौच जाओ, स्नान कराओ, सभी मिलजुल के काम निपटाओ, जिससे कि भगवान की समय से सेवा हो जाए। सभी कोई अपने अहंकार में मत रहो, मैं आदमी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बूढ़ी हूं, या मैं जवान हूं, या कोई नहीं। नहीं, ये अहंकार है, अपने अपने आप में अहंकार। जिस पर जितना जो हो सकता है भगवान की सेवा के लिए काम को समेट लो, अपने घर को शुद्ध कर लो, व्यवस्थित कर लो, जिससे कि सभी की समय से सेवा हो जाए, भगवान की माने इस सृष्टि की सेवा हो जाए, मन शुद्ध हो जाए। मन की शुद्धि के लिए तो हम भगवान की सेवा करते हैं, मन की शुद्धि के लिए तो हम जो है कथा सुनते हैं, तैयार होते हैं, अंदर से साफ सफाई करते हैं, आंख साफ, कान साफ, नाक साफ, गलेरा, बुरुश आदि, गुदा आदि सबको साफ करते हैं। तो किसके लिए? मन के लिए करते हैं। घर की साफ सफाई, कपड़े आदि धोते हैं, बच्चे नहलाते हैं, सब हम तैयार होते हैं। तो किसके लिए? अपने अपने मन के लिए तैयार होते हैं। मन चंगा तो खटौती में गंगा। अब तुम्हें भागवत सुनने में आनंद आएगा, क्योंकि मन पवित्र हो गया। अब भागवत का महत्व मन पकड़ेगा, अब तुम्हें आनंद आएगा। अब तुम भगवान की शरण में जा रहे हो, रोज जाओ, दिन में खूब जाओ, कई बार जाओ, उतना ही भगवान का तुम्हें सहारा मिल जाएगा, तुम्हारे मन के अनुसार मिलेगा। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुझ में ही हूँ, मैं तो तेरे पास में हूँ। तू मेरा अंश बेशक है, तू मेरा अंश है। मैंने माया को धारण करके तुझे पैदा किया है। मैंने, भगवान क्या कह रहे हैं? मैंने माया, क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है। ये भगवान कह रहे हैं मैंने माया को धारण करके तुझे पैदा किया है, लेकिन अब तुझे मुझ में ही, अपने आप में ही अपनी मुक्ति ढूंढनी है, अपने घर में ही, अपने मन में ही मुक्ति ढूंढनी है। अगर तूने अपने मन में, अपने घर में मुक्ति नहीं ढूंढी तो नरक में जाएगा, फिर मैं तेरा नहीं रहूंगा। आज जो इस जन्म में माँ बाप है, अगले जन्म में नहीं मिलेंगे। ऐसे ही आज जो हमारा भगवान है, हमने अपने भगवान की सेवा, अपने माँ बापों की सेवा नहीं की तो अगले जन्म में नहीं मिलेगा। भगवान अगले जन्म में नहीं मिलेगा, लाख कोशिश करना। इसलिए ये जन्म, मनुष्य जन्म बड़ा उत्तम जन्म है, बड़ा हीरा जन्म है, इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। अपने मन को शांत शुद्ध करने के लिए भगवान के नियम धारण करने चाहिए। अपने घर के अंदर यही घर है, अपना अपना घर अपने अपने साथ है। जैसे हमारा 10 आदमियों का घर एक होता है, एक घर के अंदर 10 आदमी एक घर को शुद्ध करके उसमें वैष्णवता लाते हैं, भगवान का वास कराते हैं। ऐसे ही हमारे इस परिवार के अंदर, हमारे ये परिवार है सारा, आंख कान नाक मुंह हाथ गुदा, ये सब परिवार है। इस परिवार के बीच में हमारा एक घर है, उसका नाम है मन। अपने अपने मन को भगवान में लगाना, पवित्र रखना, शुद्ध रखना, भगवान के प्रति मन में श्रद्धा रखना, मन में अपने ईश्वर के, अपने भगवान के लिए भाव भक्ति रखना, भाव भक्ति रखना। कहीं भगवान के प्रति
श्रद्धा कम ना हो जाए, भाव भक्ति कम ना हो जाए। भाव अंदर ही मन में से भाव बनते हैं। एक तो भाव होते हैं विकारों के लिए, वो भी मन में से पैदा होते हैं। एक भाव होते हैं भगवान के लिए, वो भी मन में से पैदा होते हैं। इसलिए मन जैसा होगा वैसा ही भाव पैदा करेगा। इसलिए सबसे पहले मन को ही शुद्ध करो। इसलिए मन को पहले ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, तन से इसे अछूता बनाओ, पवित्र बनाओ, तब तुम्हारा अंदर मन भगवान का हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, गंगा जल की तरह। अरे भाई, लोग गंगा जी नहाने जाते हैं, अपने घर में ही नहा लेता, मन तो शुद्ध है नहीं, गंगा जी नहा के भी नहीं हुआ। स्त्री ने वही गंगा जी में पेटीकोट धो दिए, ब्लाउज धो लिए, और पुरुष ने अपना कच्छा धो लिया। अरे अपने घर में ही कर लेते इस काम को भाई। तो जब तक तुम अपने मन को पवित्र नहीं करोगे, तुम्हें जीने का ज्ञान नहीं आएगा। जीने का ज्ञान वही तुम्हारा भगवान है, वही गुरु है। सबका गुरु, सबका भगवान, सबके साथ है। मानो तो देव, नहीं तो पीत कर है। तुम्हारा गुरु तुम्हारे पास, तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास, तुम्हारे मन पर निर्भर करता है। अब तुम्हारा परिवर्तन कैसा है, तुम कैसे चल रहे हो, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा खान पीन, तुम्हारी कर्म क्रिया कैसी है, यही जीव है अंदर, यही जीव है। जी जैसा परिवर्तन वैसा ही जी, तो जैसा जी वैसा ही परिवर्तन। अब इसमें अगर तुमने संसार बसा रखा है जीवन, तो मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, उसके प्रति भाव नहीं होगा, उसके प्रति भक्ति नहीं होगी, उसका सहारा साथ नहीं मिलेगा। अहंकार आ जाएगा, ज्ञान की जगह क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। अहंकार तुम्हारे काम बिगाड़ेगा। अहंकार में तुम कुकर्म करोगे, गलतियां करोगे, भूल करोगे, संसार में घुसोगे अहंकार में। ये अहंकार का अर्थ है। ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान तुम्हें संसार से निकालेगा, ज्ञान तुम्हें विपदाओं से निकालेगा, ज्ञान तुम्हें बंधनों को काटेगा, ज्ञान तुम्हें नियम धर्म के साथ जीना सिखाएगा, ज्ञान तुमको भगवान की शरण ले जाएगा। ज्ञान, अब अहंकार बड़ा या ज्ञान बड़ा? ज्ञान बड़ा है। ज्ञान ही गुरु है, ये भगवान का रूप है। ज्ञान भगवान का ही रूप होता है, गुरु भगवान का ही रूप होता है। भगवान और गुरु में केवल इतना अंतर है कि वो निर्गुण है, निराकार है, अनंत है, स्वयं प्रकाश है। लेकिन ज्ञान शरीर है, सगुण है। ज्ञान ने शरीर धारण कर रखा है, ज्ञान ने, गुरु ने शरीर धारण कर रखा है, इतना अंतर है। लेकिन गुरु हरि का ही रूप होता है। ज्ञान बगैर मन की पवित्रता के कभी नहीं आता। कोई भी गुरु अपने मन को पवित्र किए बगैर नहीं बच सकता। गुरु लोग पवित्र मन के होते हैं, जो भगवान के होते हैं, जिनमें भागवत होती है। गुरु भागवत स्वरूप होते हैं। अब भागवत क्या है भाई? भागवत का अर्थ है, भागवत में कितने अक्षर है? है, गे, वे, ते, 4 अक्षर है। 4 चीज गुरु में होती है। क्या क्या होती है? 4। वह माने भक्ति, गे माने ज्ञान, वह माने वैराग्य। किससे? संसार से। बुरा आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है, ये संसार अच्छा नहीं है, मेरे काम का नहीं है, मेरे मतलब का नहीं है, वैराग्य हटा। संसार मेरे मतलब का नहीं है, ये गुरु के अंदर होता है। त्याग माने अपने ईश्वर के लिए सब कुछ त्याग करना। मिथ्या है,
छोटा है, अपना नहीं है, नरक में जाना है, नहीं नहीं नहीं, केवल मुझे अपनी मुक्ति, मुझे अपना मोक्ष बनाना है, मुझे अपने श्री हरि को समर्पित रहना है, मुझे ज्ञान धारण करना है, मुझे परोपकार करना है, मुझे परमार्थ करना है, मुझे अपने मन को पद चलाना है। ये भागवत का अर्थ है। भागवत में ही, इस पूरी भागवत में केवल जीव के लिए मोक्ष का साधन दिया है, इस संसार में आनंद का साधन दिया है। इस भागवत के अंदर गृहस्थी को ऊपर उठाने का साधन दिया है। संसार मिथ्या है, संसार झूठा है, संसार कल्पना है, इसमें तुम्हारा कोई हित नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई हित नहीं है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई तुम्हें सुख नहीं देगा, कोई तुम्हें आनंद नहीं देगा, इसलिए ये मिथ्या है, इसलिए इसमें ही हमारे शत्रु हैं। कहाँ? संसार में ही हमारे शत्रु हैं। भगवान की शरण में जाने से, ज्ञान धारण करने से अपने गृहस्थी का कल्याण होता है, खुद का कल्याण होता है और आनंद मिलता है। इस संसार में जन्म लेने का मतलब पता चलता है, अन्यथा कोई पता नहीं चलेगा। जीवन व्यर्थ, जन्म लेकर के जीवन व्यर्थ गमा जाएगा। तो इस भागवत का, इस कथा का तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन के लिए क्या महत्व है? आज तुमको मैं यही बात समझाने जा रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे इस शरीर सृष्टि में, भगवान की इस सृष्टि में, भगवान के इस स्वरूप संसार में, भगवान के स्वरूप इस शरीर में, भगवान के स्वरूप इस गृहस्थी में भागवत का क्या मतलब है? भागवत माने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का क्या मतलब है गृहस्थी में, शरीर में, संसार में। तुम्हारे लिए इस बात को समझ लो। पौराणिक, हाँ, सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण श्री हरि के अवतार हैं, श्री हरि के अवतार है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, श्री हरि, राम, इनमें कोई अंतर नहीं है। चाहे राम करो कहो, चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब श्री हरि है। हरि ही तो राम है, हरि ही श्री कृष्ण है, तो श्री हरि ही लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी भी हरि है, हरि ही श्री लक्ष्मी है, वो केवल एक है। श्री हरि एक है, वही पार ब्रह्म परमेश्वर है। उस पार ब्रह्म परमेश्वर में उनकी शक्ति है, मुझ में मेरी शक्ति है, तुम में तुम्हारी शक्ति है। आसन लगाओ, गड़बड़ है ना? क्यों एक क्यों पैदा करते हो ये? तुम इनके दुश्मन बन जाओ, आज ये तुम्हारे दुश्मन बने बैठे, तुम इनके दुश्मन बन जाओ, कुछ नहीं हो सकता। बोए बीज बबूल के तो आम कहां से खा? जब बबूल के बीज बो रखे हैं तो आम कहां से खा लोगे? सुख कहां से भोग लोगे? सुख के कर्म करो, सुख के बीज बो तो आम खाओगे, आनंद भोगोगे। ये अपनी भूल है। घुटने दर्द करना, बैठा नहीं जाना, कमर में दर्द, सिर में दर्द, टेंशन, काम नहीं बन रही, बड़ी चंचल, बड़ी किल्लत, बड़ी अशांति, असंतोष, ये सब बोए बीज है, बोए बीज है। ऐसे बीज मत बो। और इन सब बीजों का एक ही सार है, भागवत।
इन सारे बीजों का एक ही सार है भागवत। भागवत में सारे बीज खत्म हो जाते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं केवल एक भागवत में। भागवत का अर्थ मैंने तुम्हें बताया, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। भक्ति, भक्ति आदमी, भक्ति माने भगवान के लिए नियम धर्म अपना के, शरीर के नियम और खुद में धर्म धारण करके रहे, भक्ति कहलाती है। भक्ति, ज्ञान, उससे तुम्हें ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से कर्म करो, अपने जीवन को ज्ञान से चलाओ। जहां स्वार्थ, लोभ, क्रोध, अहंकार में जहां भी ये पैदा होते हैं, अपने ज्ञान से इनको ठोकर मार दो, अपने ज्ञान से ठोकर मार दो। में किसमें? लोभ में, स्वार्थ में, क्रोध में, अहंकार में, मद में, भूल में, विषयों में, आलस्य में, ज्ञान से ठोकर मार। ये तुम्हारे शत्रु हैं। तो भक्ति भगवान के प्रति, ज्ञान संसार के लिए, वैराग्य संसार के लिए, त्याग अपने घर के लिए। अभी तुम्हें अपने घर जाना है ना, ये तुम्हारा घर नहीं है तो सराय है। आओ चले जाओ, आओ चले जाओ, किराया और दो, धर्मशाला का किराया और दे के जाओ। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तो भगवान की सराय है। दिन रात हाड़ बहाओ और फिर भी किराया दे के जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। अकेले कपड़े भी उतार के वहीं चले जाओ, नंगे होके जाओ। ऐसी है भगवान की ये किराए की धर्मशाला। इसलिए इसमें तुम्हारे मतलब की कोई चीज नहीं है। तुम तो केवल भगवान का भजन करो, भगवान तुम्हारे काम अपने आप बना के लेके आएंगे, अपने आप बना के लेके आएंगे। तुम अनुभव करके देखो, तुम इसका आनंद लेके देखो। अभी तुम इसके करीब नहीं पहुंचे हो, तुम्हें आनंद का पता नहीं है। तुम्हें अभी भगवान की इस लीला का पता नहीं है कि भगवान वास्तव में भक्तों के वश में होते हैं। भगवान भक्तों के ही काम करते हैं, दुष्टों के काम नहीं करते, उनका तो विनाश करते हैं। दारू पीने वालों का, भांग खाने वालों का, वैश्यवृत्ति करने वालों का, कुकर्म करने वालों का, झूठ, छल, कपट, बेईमान, इनका विनाश करते हैं। क्या करते हैं? इनका विनाश करते हैं, इनको जड़ से ही खो देते हैं। सब कुछ देख रहे हैं, मन की आंख से देख रहे हैं। मन क्या बताया मैंने? ये पूरी रचना, ये रचना उनका ही स्वरूप है। इस आंख से देख रहे हैं, मन ही उनकी आंख है। भगवान की आंख क्या है? मन की आंख से इसमें ही वो रह भी रहे हैं। इस मन की आंख से सब कुछ देखते रहते हैं, जो 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 कर रहा है। अरे डरो उनसे, वो सर्वशक्तिमान है, वो अपनी मन की आंख से सब कुछ देख रहे हैं। वो मन भी तुम्हारा नहीं है। तुम संसार से पैदा हुए हो, वो मन तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा मन शत्रु है। इसलिए तुम मन को अपना मित्र बना लो, इसमें भगवान की भक्ति धारण कर लो, भागवत सुनो, तो मन तुम्हारा हो जाएगा। मन तुम्हारा हो गया तो भगवान तुम्हारे हो। मन तुम्हारा हो गया तो भगवान तुम्हारे हो गए, अन्यथा भगवान तुम्हारे नहीं हैं। तुम इनसे अपना काम नहीं निकाल सकते, तुम अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई उन्नति, विकास, सुख, आनंद कुछ नहीं मिलेगा इनसे। मन के हारे हार है, क्योंकि तुम मन को हार गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तुम मन को जीत लो
तो भगवान तुम्हारे साथ ही, हर इच्छा पूरी, निरोग, संपन्नता, शुद्धता, मुक्ति, नियम, धर्म, ज्ञान, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। देने वाला तुम्हारे अंदर ही बैठा है, ले लो ना, झोली छोटी पड़ जाती है। इतना देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है, कितना ही ले लो। हाड़ क्यों बहाते हो? ये उसने हाड़ बहाने के लिए नहीं दिया, खाली तुम भूल में अपने हाड़ बहा रहे हो, भूल में हाड़ बहा रहे हो। और भूल क्या है? विषय, संसार में घुस जाना, इच्छाएं बढ़ा लेना। सारा संसार तुम्हारा शत्रु बन जाएगा, कोई तुम्हारा मित्र ही नहीं रहेगा। सब धोखेबाज होंगे, स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे, सब तुम्हारी जड़ काटने वाले होंगे। इसलिए आदमी को अपनी ये सारी भूल समाप्त करके भगवान के शरण में उसे परम सुख मिलता है। ये खाली वैसी बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकली अनुभवी बातें हैं। इस उम्र में एक एक बात अनुभव की है। और फिर चलो मैंने अनुभव भी नहीं किया तो छोड़ दो इस बात को, लेकिन मेरे अंदर जो भी कोई बोल रहा है, ये सब मेरा ईश्वर बोल रहा है। ये आंखों में जो रोशनी है, ये ईश्वर का प्रकाश है। कानों में जो सुनने की क्षमता है, ये सब ईश्वर का ही आशीर्वाद है। ये जो वाणी बोल रही है, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। शरीर चल फिर रहा है इस उम्र में भी, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। और तो और जिनके अंदर भगवान उभर के आ जाते हैं, वो मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। ये मर गई थी 4 दिन पहले थी, मर गई थी, इसको जिंदा कर दिया। कैसे कर दिया? अपने मन भाव भगवान के शरण में डालकर, भगवान तू भी मेरी माँ है और ये भी मेरी माँ है, मैं जब तक तू मेरी माँ जिंदा है तब तक मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने सुनी और मरी हुई को जिंदा कर दिया। वो एक एक बात सुनता है, भक्त की एक एक बात सुनता है, क्यों बात पूरी करता है। आओ ना, वहां तक आओ। भगवान ने जीवन तुमको भी दिया है, ऐसे जियो। तो सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले तथा आदि दैविक, आदि भौतिक व आध्यात्मिक तापत्रय का हरण करने वाले हैं। सत्यनारायण जो श्री हरि इसके अंदर वास करते हैं, वो ही इसको जन्म देने वाले, इसको पालने वाले, इसका विनाश करने वाले, वही इसके संकट हरने वाले, इसके रोग दोष हरने वाले, वही सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ है। तो पौराणिक युग में एक बार सौनिकादिक 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में एकत्र हुए। वहां श्री वेद व्यास जी के पौराणिक शिष्य सूत जी विराजमान थे। उन ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि वे कोई ऐसी कथा सुनाएं, जैसे तुम कहने लो गुरुजी कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसमें हमारे गृहस्थी का कल्याण हो। यही बात यहाँ ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के कह रहे हैं सूत जी से कि ऐसी कोई कथा सुनाइए जिसमें लीला में परमेश्वर की भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो और त्याग हो। ऐसी कोई हमें कथा सुनाइए जिसमें भगवान की भक्ति हो, हमारे अंदर वैराग्य हो, त्याग हो और ज्ञान हो। ऐसा कोई प्रसंग चलिए। ऋषि लोग इकट्ठे हुए। इस घोर कलयुग में संसारी व्यक्तियों के लिए, इस घोर कलयुग में, घोर पापी घर गृहस्थी में पापों का भंडार खुला हुआ है, पापों की गठरी से पे रखी है। इस घोर कलयुग में जहां ना बुद्धि काम कर रही है, जहां ना सोच काम कर रही है, क्या करो?
कहाँ जाऊं, कैसे करूं, इन बच्चों को कैसे पालूं। यही घोर कलयुग है, इसका नाम है घोर कलयुग। इस घोर कलयुग में संसारी व्यक्तियों के लिए, ऐसे मायावी व्यक्तियों के लिए, विषय विकारी व्यक्तियों के लिए, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, सोच काम नहीं करती, मन काम नहीं करता, क्या करूं क्या नहीं करूं, घर में पड़ा रहना, कोई रास्ता ही नहीं मिलता, ऐसे लोगों के लिए ज्ञान उस राक्षस के समान हो गया है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ज्ञान ऐसे राक्षस के समान हो गया है, जो क्रोध, लोभ, मोह और काम को ही सदैव भड़काता है। भूल, अहंकार, क्या भड़काता रहता है ऐसे आदमी के अंदर, कलयुगी आदमी के अंदर? वासना, बस इसको ही भड़काता रहेगा, क्रोध को भड़काता रहेगा, बच्चों को मारना पीटना, फिर अपने आप को शांत करने के लिए दारू पीना। ये कलयुग क्या करता है, क्या करता है ये कलयुग? सांसारिक ऐसे व्यक्तियों के लिए क्रोध को भड़काता है, कलयुग भड़काता है ये, क्रोध को भड़काता है, लोभ को भड़काता है, झूठ बोल करके, यार इतने पैसे दे दे, थोड़ा सा मुझे कोई काम है, झूठ बोली आएगा, लोभ में झूठ बोली आएगा, ले आएगा, लेने का नाम ले। ये कलयुगी पुरुष के लक्षण होते हैं, झूठ बोलना, लोभ करना, स्वार्थ करना, क्रोध करना, अहंकार करना, मैं करना, लड़ना झगड़ना, फिर अपने आप को शांत करने के लिए ठेके पे जाना, दारू पी के आना, फिर बच्चों को परेशान करना, स्त्री को मारना। क्या है ये? जड़ एक ही है, वो जड़ है विषय, विषय भोग। अब शांत हो जाओ, भगवान का नियम है, ये भगवान की सृष्टि है, ये तुम्हारी सृष्टि नहीं है, ये स्त्री तुम्हारी नहीं है, ये पुरुष तुम्हारा नहीं है, यही तो भूल है। ये तो केवल भगवान ने इतनी देर के लिए मौका दिया है कि जाओ माया धारण कर लो, जाओ भूल धारण कर लो, और अपनी गृहस्थी में 1 2 3 संतान पैदा कर लो, जाओ। और अनलिमिट हो गए। अगर तुमने आदत बना ली तो बहुत गहरे कुएं में मैं तुमको धकेल दूंगा। अगर तुमने आदत बना ली, अगर तुमने 1 2 अपनी गुंजाइश के अनुसार 1 2 3 जितने जिनका पालन पोषण कर सको, तुम्हारा जीवन जैसा है उसके हिसाब से पालन तो मैं ही करूंगा, लेकिन तुम अपनी औकात देखो कि तुम मेरे से इनका पालन करा सकते हो या नहीं। अपनी औकात देखो, तुम अपना परिवर्तन देखो, तुम अपना मन देखो कि तुम्हारा मन आदि तो नहीं हो गया है, क्या तुम्हारी खोपड़ी हवस की खोपड़ी तो नहीं बन गई है, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई है? अगर भ्रष्ट हो गई तो तुम इसके लायक नहीं बनोगे, अपराधी बनोगे। क्या बन जाएगा वो? अपराधी बन जाएगा, क्योंकि वो भगवान को भूल करके माया के चंगुल में फंस गया, वो शत्रुओं के चंगुल में फंस गया, वो उसे नरक में अवश्य ले जाएगा। ले जाएंगे नहीं? इसलिए ये इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए हर माँ बाप को। ध्यान तभी रखेगा जब इन बातों को अच्छे गुरुओं से, सत्पुरुषों से सुनेगा, भागवत सुनेगा, तो उसे ज्ञान मिलेगा, जीवन जीने का, सबका, गृहस्थी का अर्थ, भगवान का अर्थ, अपना अर्थ, संसार का अर्थ, मोक्ष का अर्थ, या इनको त्यागने का जो रास्ता है, वो सब कुछ सुनेगा तो अता पता चलेगा, तभी वो परिवर्तन ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता। ये ऐसी उनकी सृष्टि है।
सांसारिक स्त्री, सांसारिक पुरुष, ना पुरुष स्त्री का है ना स्त्री पुरुष की। उन दोनों में तो विकारों का मोह है। क्या है? केवल विकार का रिश्ता है और कोई सच्चा रिश्ता नहीं है। केवल विषयों का रिश्ता है, सच्चा रिश्ता नहीं है। सच्चा रिश्ता क्या होता है? प्रेम। प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। उसके स्वार्थ में आदमी ऐसा हो गया है, इतना मोह में चिपक गया, पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा, दारू पिएगा। मोह में ये हालात आदमी की, यही हालात स्त्री की बन जाती है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान ही इस मोह से छुटाता है, और बगैर ज्ञान के कभी भी आदमी भगवान की शरण में नहीं जा सकता। है बेटे, बात सही है गलत? सच्ची बात है ना बबीता? सच्ची बात है। देख ले, इसीलिए पीछे बैठी है जो है। ठीक है, तो इस घोर कलयुग में संसारी व्यक्ति के लिए ज्ञान, सांसारिक व्यक्तियों के लिए ज्ञान की बातें नहीं सुनता, अच्छी नहीं लगती वो बातें हैं ज्ञान की बातें, क्योंकि वो तो संसार में मोह में चिपक गए हैं ना, इसलिए उन्हें ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। मन अशुद्ध हो गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सोच गिर गई है, इसलिए उन्हें भगवान का कोई अता पता वो ढूंढने भी नहीं चाहते, और बगैर उनके गुजारा नहीं, कुछ भी नहीं है। बगैर उनको ढूंढे, बगैर उनका सहारा लिए तुम इस संसार से पार नहीं हो सकते, सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, बगैर उसके काम नहीं चल सकते। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कलयुगी मोह में चिपके हुए लोगों के लिए मांगने से भीख भी नहीं मिलती है, और भगवान भक्तों के लिए बिन मांगे मोती मिलते हैं। सारी सारी आंखों से देखा है मैंने, तो देखो भगवान ने ये वो बच्चों की शादी, विवाह, चौचक आदि कुछ भी मैं कुछ नहीं करता। मैं तो शादियों में भी नहीं गया। पूछ लो, बैठी है बच्चों की माँ, बैठी है गद्दी पे, बैठा रहा, सत्संग सुनाता रहा ऐसे ही, और शादी होके आ गए, ब्याह होके आ गए। कैसा खेल है? नहीं, ये खेल है, ये उनकी खेल है। अर्थियां आ गई, अर्थियां मरे हुए को ला करके डाल देते हैं लोग बार। गुरुजी जिंदा कर दो, मेरी माँ है, मेरी बहन है, जिंदा कर दो। जिंदा करके भेजे हैं सब, पूछ लो बैठिए। क्या है वो पावर है, वो सत्य है, वो भगवान की भक्ति है। भक्ति में इतनी शक्ति है, वो प्रकाश है। भगवान को पहचानो, भगवान ही तुम्हारी अंदर की पावर है, जो तुम एक मृतक को भी जिंदा कर सकते हो। तो क्या तुम अपने काम नहीं बना सकते उससे? क्या तुम अपने काम पूरे नहीं कर सकते? क्या तुम आनंद नहीं ले सकते? क्या तुम अपनी मदद नहीं करा सकते उससे? वो तो तुम्हारी दौड़ दौड़ के मदद करेगा। सत्य तो उभारो, सच्चाई को तो उभारो, वो तो दौड़ दौड़ के मदद करेगा तुम्हारी। जब तुमने सत्य को डुबा दिया, लात मार के घर में से निकाल दिया विषयों के पीछे, भगवान गंदगी में नहीं रहता। मन की गंदगी में भगवान कभी नहीं रहता। वो गंदगी किसी भी गंदगी में नहीं रहता, चाहे बातों की गंदगी, खान पीन की गंदगी, संगत की गंदगी, तुम्हारे कर्मों की गंदगी, तुम्हारे मन की गंदगी, किसी गंदगी में नहीं रहेगा। वो मन की शुद्ध रहेगा, फिर तुम्हें पवित्र कर देगा, तुम्हें इज्जतदार बना देगा, तुम्हें ज्ञानी बना देगा, तुम्हें सम्मानित कर देगा, तुम्हें संसार में पूजनीय बना देगा। बना देता। तो फिर हमें ऐसा ही बनना चाहिए। भगवान यही तो अपनी संतान को कहता है। तुम भी तो अपनी संतान को यही कहती, भैया अच्छे बनो, कहती हो नहीं? क्या तुम ये कहती तुम बिगड़ जाओ?
क्या तुम ये चाहते हो कि ये दुख दुख पाए? ऐसे भगवान भी कभी अपनी इसमें से पैदा होने वाली संतान को, जो जी है ना, जी को ये नहीं चाहता कि ये भटके, ये दुखी रहे, ये गरीब हो जाए, ये अपवित्र हो जाए, ये संसार में चला जाए। भगवान नहीं चाहता। भगवान तो चाहता है मेरा अंश, मेरा जो ये अंश है, ये अंश महान बन जाए, सम्मानित हो जाए, मेरी तरह प्रकाशमान हो जाए, ये मुझे मेरी सेवा करके मुझे प्राप्त कर ले। कोई भी बेटा अगर अपने माँ बाप की सेवा करता है तो उसकी आत्मा को पा लेता है। बोलो पालेगा नहीं पालेगा? वही चीज तुम्हारे ऊपर है। तुम अगर अपने इस भगवान, जो इसके अंदर भगवान है, उसकी सेवा कर लो, नियम धर्म धारण कर लो, तो तुम्हें वो आत्मा प्राप्त हो जाएगी, ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। और ईश्वर आत्मा जिसको प्राप्त हो गई, घर बैठे भगवान बन जाता है, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। तो इस घोर कलयुग में सांसारिक व्यक्तियों के लिए ज्ञान उस राक्षस के समान हो गया है जो क्रोध, लोभ, मोह और काम को ही सदैव भड़काता है। विकारों को संसार में जाने के लिए ही चल चल चल, संसार में ही चल, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, दारू पिएंगे, तेरा मेरा करेंगे, किसी की संपत्ति लूटपाट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, विषय करेंगे, वैश्यावृत्ति करेंगे। कलयुग, बुराई, बुराई जिसके जी में है, जिसके जी में ये संसार ही कलयुग को जन्म दे रहा है, संसार ही कलयुग को जन्म दे रहा है। तो इस संसार में कलयुग जी को कहां ले जाता है? क्रोध में, लोभ में, मोह, काम में, वैश्यावृत्ति में भड़काता रहता है, जिसकी वजह से मनुष्य हर पल हर घड़ी दुखी रहता है, जिसकी वजह से स्त्री या पुरुष हर पल दुखी रहते हैं। अब सुख का सागर मिला या नहीं मिला? बोलो क्या है सुख का सागर? जरा कोई भी एक आदमी बताओ। अच्छा क्या है सुख का सागर? मन को भगवान की भक्ति में लगाना, इस संसार से हटाना। एक साथ नहीं कह रहा मैं, दबाव नहीं डाल रहा, कह रहा हूं धीरे 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 धीरे। आज नहीं तो साल में, 2 साल में तुम्हारा मन भगवान में लग जाएगा, और जितना तुम्हारा मन भगवान में लगेगा तुम्हारे संकट उतने ही कटते चले जाएंगे। जब मन बन जाएगा अपने आप ही तुम्हारे संकट कट जाएंगे। अभी ये संकट, जो संकट के बादल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहे हैं, ये तुम्हारे मन मैले होने के कारण। तुम्हारा मन मैला है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न हो। तुम्हारा मन देवताओं का रूप है, भगवान का रूप है, इससे कुछ भी बड़ा नहीं है, इस रचना से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये अंदर मन है। मन एक सामग्री है, चीज है, जो तुम्हारी ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री बाहर से खींच रही है, वैसा ही मन बन रहा है। तो इसे जितना तुम भगवान की शरण में लगाओगे, भक्ति में लगाओगे, उतना तुम्हारा मन तुम्हें समर्थ बना देगा, तुम्हें ही समर्थ बना देगा, निरोग बना देगा, संपन्न संपत्ति दाता बना देगा, सुख देने वाला ज्ञानी बना देगा, भगवान भक्त बना देगा। धीरे 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 अपने इन ज्ञानेंद्री कर्मेंद्रियों को खींचो संसार की तरफ से, तो तुम्हारा मन देव रूप हो जाएगा, गंगा जी हो जाएगा, दुर्गा माँ हो जाएगा। प्रकृति साथ देना शुरू कर देगी। प्रकृति माने वही ब्रह्म की शक्ति ही प्रकृति है तुम्हारे अंदर। प्रवृत्ति एक तो होती है प्रकृति, प्रकृति के 2 रूप होते हैं। तुम्हारा जो अंतःकरण है, इसके 2 रूप होते हैं। एक तो प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने आदत, एक निवृत्ति, निवृत्ति माने छुटकारा। तो ये प्रकृति तुम्हारे अनुसार ही तुम्हें या तो संसार में फंसा रही है या फिर तुम्हें संसार से निकाल रही है। तो इस प्रकृति के 2 रूप हैं, संसार में फंसाना या संसार से निकाल लेना।
संसार में फंसा दिया तो उस प्रकृति ने ही तुम्हें नरक भेजने का काम कर दिया, तुम्हें निकाल लिया, निवृत्ति में ले आए, तो तुम्हें मोक्ष कराने का काम रास्ता दिखा दिया। यही प्रकृति तुम्हारी माँ है, जगत जननी दुर्गा माँ, जिनकी जो नवरात्रि तुम करते हो, ये है प्रकृति। यही ब्रह्म की शक्ति तुम्हारे अंदर प्रकृति है। प्रकृति के दो रूप, आदत या आदत से भिन्न होना, यानी बुरी आदतों में ना फंसना, निवृत्ति, और एक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति माने आदतों में फंसना, माने आदत कहाँ किसके हैं? संसार की आदत है। कोई प्याज खाता है, आदत बन गई, लहसुन खाता है, ये भगवान के भोग नहीं है, ये भगवान के भोग नहीं है। भगवान का भोग तो सात्विक भोजन, सात्विक भोजन का भोग लगाओ। इसलिए भगवान या देवता खीर का भोग मांगते, क्योंकि खीर में तुम लहसुन का छौंक नहीं लगा सकते। इसलिए देवता और भगवान खीर का भोग मांगते हैं, या मेवा मिश्री का भोग मांगते हैं। सांसार, क्योंकि सब कलयुगी सांसारिक पुरुष हैं, वो भगवान का अपना महत्व तो समझते हैं, उनका स्वाद न छूट जाए, भगवान के विषय में नहीं सोचेंगे, क्योंकि सांसारिक पुरुष आदत बन गई है। ये है प्रवृत्ति। एक है निवृत्ति, नहीं, अपना सब कुछ त्यागना है, ना हम प्याज खाएंगे, ना लहसुन खाएंगे, ना हम अंडा खाएंगे, ना मीट खाएंगे, ना शराब, क्योंकि हमारे अंदर भगवान का वास है, हम उसके बच्चे हैं। अगर हमने अपने बाप की बात नहीं मानी, अपने बाप का मान सम्मान नहीं बढ़ाया, तो फिर हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, हमें आत्मा प्राप्त नहीं होगी, हमें अपना परमात्मा प्राप्त नहीं होगा, और उसके बगैर हम सही मायने में सुख से, आनंद से नहीं जी सकते। बगैर माँ बाप की दुआ के कभी भी कोई भी आदमी इस संसार में गृहस्थी में सुख नहीं पा सकता। इसलिए माँ बाप की सेवा को सबसे बड़ी सेवा बताया है कि इसकी आत्मा ही उसको गृहस्थी पार कर देती है। लेकिन बेटा को अकल, बहू बेटा को अकल होनी चाहिए कि इनकी सेवा से हमारी गृहस्थी चलेगी, इनकी आत्मा से दुआ मिलेगी, दुआ से हमारा बेड़ा पार होगा। इनकी सेवा ही अपने ईश्वर की सेवा है। वो हमारी मन की आंख से देख रहा है कि ये क्या इस संसार रूप सांसारिक जो माँ बाप हैं, जो मेरा ही रूप है, क्या इनकी सेवा करता है? अगर बेटा बहू उनकी सेवा करता है तो वो तुम्हारे मन की आंख से देख रहा है, तुम्हारे अंदर ईश्वर का वास है ना, तो वो तुम्हारे मन की आंख से देख रहा है, करते हुए देख रहा है कि माँ की और बाप की सेवा कर रहा है, बेड़ा पार कर दे। ये तो माध्यम है, ये सिर्फ माध्यम है। तो माध्यम के द्वारा तुम अपने मन से, अपने तन से, अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से जो कर्म कर रहे हो, उसे भगवान देख रहा है। अगर तुम इन माध्यमों के प्रति सच्चे मन से, भाव से कर्म कर रहे हो, तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। कर्म प्रधान है, अन्यथा रुक जाओगे, गाड़ी रुक जाएगी। कर्म ही तो है, हैं? कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत कर। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। तो आप कोई ऐसा चरित्र हमें सुनाएं जिसे सुनकर हमारे हृदय में भक्ति का संचार और हमारी प्रीत श्री हरि चरणों में हो जाए। ऐसा कोई प्रसंग हमें सुनाइए। बहुत लंबी कथा हुई है। तो ऋषियों की बात सुनकर ऋषिवर इस कलयुग में काल रूपी सर्प के चंगुल में फंसे लोगों के उद्धार के लिए, काल, तुम्हारे कर्मों से, भूल में जो कर्म हो रहे हैं, इनसे काल पैदा हो रहा है। काल माने भाग्य का गिरना, काल माने भाग्य का गिर जाना। तो इन दूषित कर्मों से, और सबकी जड़ है विषय, सबकी जड़ है मायावी स्त्री, माफ करना, सबकी जड़ है मायावी स्त्री। स्त्री को ही, प्रकृति को ही नियम धर्म के साथ होकर के अपने मन को एक तरफ संसार से खींच लाना चाहिए। तो घर, वो स्त्री प्रकृति रूप, लक्ष्मी रूप माने दुर्गा का रूप हो जाए। फिर उसके सामने
काल नहीं रुकेगा, फिर उसका भाग्य ब्रह्म बनता चला जाएगा, भोलेनाथ बनता चला जाएगा, ओंकार बन जाएगा, निर्गुण बन जाएगा, निराकार बन जाएगा, उसका भाग्य इतना ऊंचा उठ जाएगा। भाग्य, स्त्री का भाग कौन होता है? स्त्री का भाग कौन होता है? अपना पति। स्त्री का भाग्य पति होता है। स्त्री का भाग्य माने पति। पति इतना ऊंचा हो जाएगा, इतना ऊंचा हो जाएगा। किसने गिरा दिया? मायावी स्त्री ने। स्त्री के अंदर जो ये मायावी क्रियाएं हैं ना, इसने भाग्य को, पति को इतना गिरा दिया। अब सांसारिक आदमी तो नहीं, उसमें ज्ञान नहीं होता कि भाई ये क्यों दुखी है, इसके घर में दरिद्रता क्यों आ रही है, लेकिन ज्ञानी गुरु सब समझ जाते हैं कि किसमें कितने अनुपात में विषय है, किसमें कितने अनुपात में विषय है। ज्ञानी गुरु समझ जाते हैं, जिस अनुपात में भी उसकी गृहस्थी चल रही है, उस अनुपात से ही समझ जाते हैं, सब कुछ समझ जाते हैं। इसलिए इस अनुपात को घटा दो। तुम भगवान के बच्चे हो, उनसे बाहर मत जाओ, नहीं फंस जाओगे कहीं, फिर माँ बाप निकालेंगे भी नहीं, भगवान निकालेंगे भी नहीं। अगर तुम माँ बाप से बाहर जाओगे और कहीं फंस गए तो माँ बाप जाने दूसरे फंसने दे, मानता ही नहीं है। जैसा कर्म किया है भोगेगा, भोगने दे। ऐसे ही भगवान कह देते हैं, जा बेटा, जब तू मानता ही नहीं है तो मैं क्या करूं, मानता ही नहीं तो मैं क्या करूं। मनमानी कर रहा है, मनमानी कर रहा नहीं, मन को साध करके ही तुम उनकी शरण में रह सकते हो। तब भगवान तुम्हारे पर आंच नहीं आने देगा, इतना शुद्ध जीवन कर देगा, इतना जीवन सरल कर देगा, जीवन में कांटा भी नहीं लगने देगा भगवान। प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, बहुत सारे भक्त हुए, हम भी बैठे हैं, कांटा नहीं लगने देता, कांटा नहीं लगने देता। अब सूत जी की बात सुनकर देवतागण तो वहां बैठ गए, और पर शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, सूत जी, नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक कहीं रुकते नहीं, फिर वे 7 दिन तक एक स्थान पर एक पैर से कैसे रुके रहे? कथा शुरू हो गई और नारद मुनि एक पैर पर खड़े होकर के 7 दिन कथा सुनते रहे। ओहो, नारद मुनि 2 घड़ी से ज्यादा, एक पल से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं है। नारद मुनि कौन है? आदमी के अंदर ध्यान, आदमी का ध्यान एक पल के लिए ही रुकता है, घड़ी 2 घड़ी के लिए ही रुकता है, इससे ज्यादा ध्यान लगता ही नहीं है, किसी का भी नहीं लगता। तो नारद मुनि ये ध्यान, ये 7 दिन तक भगवान की कथा को सुनने के लिए एक पैर पर खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। इतनी पावर आ जाती है, इतना सत आ जाता है कि भगवान उसको 7 दिन तक हिलने नहीं देता है। तो सूत जी की बात सुनकर देवतागण तो वहां बैठ गए, पर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, सूत जी, नारद जी तो घड़ी 2 घड़ी से अधिक कहीं रुकते नहीं, फिर वे 7 दिन तक एक स्थान पर कैसे रुके रहे? सूत जी बोले, एक समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक 4 ऋषि भाई घूमते हुए बद्रिकाश्रम में आई। वहां उन्होंने नारद जी को उदास बैठे देखा तो पूछा कि आज वे किसी मानसिक चिंता में डूबे हुए हैं। इस पर नारद जी ने उन 4 ऋषियों को प्रणाम कर अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहा, इस कलयुग में वे चारों ओर घूम फिरकर आए हैं तो उन्होंने देखा कि हर तरफ आपाधापी मची हुई है। नारद मुनि पूरे संसार में, कलयुग में आदमी ऐसा चोर हो गया है, इतना झूठा हो गया है, आपाधापी मची हुई है, खींच लो, खींच लो, खींच लो, बैंक बैलेंस कर दो, बैंक में डाल दो, ये मची हुई है।
ये बची हुई है। वो सतमार्ग भूल गया, वो अपने नियम धर्म भूल गया, वो भगवान भक्ति भागवत भूल गया, आपाधापी बची। क्यों? मन लोभी हो गया, जी कुकर्मी हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सोच भ्रष्ट हो गई, मन में भगवान का कोई स्थान विश्वास नहीं था, कलयुगी हो गया है। तो सत्य का पालन, पवित्र तपस्या करने का व्रत, दान और दया सभी लोग छोड़ चुके हैं। क्या क्या छोड़ जाता है संसार में, विषय विकारों में? सत्य का पालन, सच्चाई का पालन, नियम धर्म का पालन, पवित्रता, मन की पवित्रता, तपस्या, व्रत, दान, दया सभी छूट जाता है कलयुग में। ये कलयुग का प्रभाव है। कितना महत्वपूर्ण हीरा जन्म, जिसमें भगवान बैठा हुआ है, फिर भी भगवान बुरा नहीं मान रहा है, शांत बैठे हैं। ये अपने कर्म से अपनी खेती बो रहा है, अपने बीज बो रहा है, बोने दो इसको, बोने दो, शांत बैठे रहता है। फिर भी क्योंकि बेटा है, बेटी है, उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, उसे जिंदा रखते हैं, जिंदा रखते हैं। अगर वो इसमें से निकल जाए, खत्म, राम नाम सत्य। फिर भी रहते हैं, इसलिए रहते हैं मैंने इनको जन्म दिया है, जब तक इसकी आयु लिखी है तब तक मैं इनका साथ दूंगा, लेकिन भोग ये अपने कर्मों से तैयार करेगा, जैसा बोएगा वैसा ही भोगेगा, उसमें मैं कोई दखलंदाजी नहीं दूंगा। तो सत्य का पालन, पवित्र तपस्या करने का व्रत करना, दान दया सभी लोग छोड़ देते हैं। अपने माता पिता का कोई आदर नहीं करता है, सभी अपने अपने स्वार्थ, सांसारिक मोह माया में उलझे रहते हैं, सभी अपना पेट भरने में लगे रहते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं, साधु सन्यासी ढंग करते हैं, सभी पैसों के लालच में कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं। पैसे के लालच में धन का लोभी बन जाता है, लोभी बन जाता है, सर्वत्र अधर्म और नीच कर्मों का बोलबाला हो जाता है। जब मन गंदा हो जाता है, घर गृहस्थी गंदी हो जाती है। ऐसे ही इस धरती पर जितने भी घर जीव हैं, सब मन से गंदे हैं, इसलिए असत्य का बोलबाला, अधर्म का बोलबाला, छल कपट बेईमानी, ये माया के बैरी हैं, माया के बेटे हैं, ये मायावी बेटे हैं। ये सब देखते हुए वे जब मथुरा नगरी में यमुना किनारे पहुंचे तो वहां एक स्त्री को उन्होंने रोते हुए देखा। उसके पास दो बूढ़े अचेत अवस्था में पड़े थे, कोई भी उस स्त्री की सहायता करने नहीं आ रहा था। वो कौन थी? अंदर प्रकृति, भक्ति। भक्ति के दो बेटे हैं, जिसका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य दो भक्ति के बेटे हैं। जब आदमी कलयुगी संसार में फंस जाता है, मायावी संसार में फंस जाता है, तब भक्ति भी रोने लगती है, वो बूढ़ी हो जाती है, बाल सफेद हो जाती है, कोई उसको पूछता ही नहीं है। कलयुग में जब मन कलयुगी हो जाता है तो भक्ति को कोई भी नहीं पूछता है। तो फिर उसके बेटे ज्ञान और वैराग्य वो भी बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें भी कोई नहीं पूछता। कलयुगी संसार में ऐसा हाल होता है, ना उसको ज्ञान रहता, ना वैराग्य रहता, ना भक्ति रहती, ना भगवान का कोई ध्यान चिंतन रहता, संसार में फंस जाता है। इसमें उसकी सांसारिक हालत बन जाती है, वो धन का लोभी बन जाता है। जो संसार में फंस गया, धन का लोभी हो जाता है। ना उसके लिए बाप बड़ा, ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया का लोभी हो जाता है, संसार में फंस करके कलयुगी हो जाता है। उसका विश्वास नहीं करना चाहिए, वो विश्वासी नहीं रहता है, वो इसके पीछे माँ को, बाप को कुछ भी कर सकता है, विषय। तो इस तरह से बच्चों, ये भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग मनुष्य के जीवन को हीरा बना देता है।
आनंदित कर देता है, सुख में भगवान को पहचान लेता है। वो आदमी भगवान को पहचान लेता है, अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है। आत्मा ही तो परमात्मा है, उस परमात्मा को, अपनी आत्मा को, अपने भगवान को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष चला जाता है, इस कलयुग से बच जाता है। इस युग में सतयुग भी है, द्वापर भी है, त्रेता भी है, कलयुग भी है। जो जैसा धारण करके रहता है, कोई तो कलयुग धारण करके रहता है, कोई सतयुग धारण करके रहता है, तो वो सतयुग में है। एक कलयुग धारण करने वाला कलयुग में है, कोई द्वापर में, कोई त्रेता में। तो इस तरह से चारों युग हर वक्त चलते रहते हैं हर आदमी के लिए। तो जो आदमी सतयुग को धारण करता है, भक्ति को धारण करता है, सतोगुण को धारण करता है, भगवान उनके ही होते हैं। भगवान भगत के वश में होते हैं, भगवान भगत के वश। तो बेटे, भगवान ही तुम्हारा सहारा है, भगवान ही तुम्हारा जीवन है, भगवान ही तुम्हारे कार्य पूरे करते हैं। भगवान की बदौलत तुमको मोक्ष मिलता है, तुम्हें आनंद मिलता है, तुम्हारी गृहस्थी आगे बढ़ती है। भगवान को प्राप्त करने का, आत्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। इस संसार में, इन विषयों में, विकारों में, झूठ बोलने में, छल में, बेईमानी में कुछ नहीं रखा है। तुम्हारे काम, जरिए, व्यवसाय, रोटी सब भगवान देते हैं। उनकी शरण पकड़िए, भक्ति धारण कीजिए। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।